मैंने शुरू से ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफा सरकार बना रही है। हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, आप चिंता मत करिए। भारी बहुमत से हम सरकार बनाने जा रहे हैं। हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, हमने पूरी तैयारी कर ली है। ये दावा प्रदेश के कार्यवाहक मुख्यमंत्री कर रहे हैं। हमने पूरी तैयारी कर ली है। इसके मायने क्या हैं? पूरी तैयारी का मतलब तो ये होता है कि हमने इस तरीके की तैयारी कर ली कि श्याम दाम दंड भेद कुछ भी रास्ता हमें अख्तियार करना पड़े, हम हर कीमत पर सरकार बनाने का काम करेंगे। ये जोखिम हम लेने के लिए तैयार हैं। पहली बार हरियाणा में हुआ है कि किसी भी पार्टी का इतना विरोध कभी भी पूरे भारतवर्ष में कभी नहीं हुआ जितना इस बार भारतीय जनता पार्टी के न केवल आम कैंडिडेट का बल्कि मुख्यमंत्री से लेकर के पूर्व गृह मंत्री का, जो गांव में इनको घुसने तक नहीं दिया गया, और पूरी की पूरी अगर आप नॉर्थ बेल्ट को ले लीजिए या जींद जिले को ले लीजिए, आप हिसार को ले लीजिए, सिरसा को ले लीजिए, भिवानी को ले लीजिए, सोनीपत को ले लीजिए, पानीपत को ले लीजिए, ये जितना भी इलाका है हर जगह बीजेपी के कैंडिडेट का विरोध हुआ। और 20 कॉन्स्टिट्यूएंसी तो ऐसी थी जहां इनका विरोध हद से ज्यादा था। बावजूद इसके मुख्यमंत्री इस बात का दावा करते हैं कि हमारी सभी व्यवस्थाएं पूरी हो चुकी हैं, हमारे पास सभी व्यवस्थाएं हैं। इसका कहने का मतलब क्या है? हमारे पास ईडी है, सीबीआई है और जितनी भी एजेंसीज हैं, हमारे पास चुनाव आयोग है। क्या ये भी कहना चाहते हैं? किस तरीके से इस प्रकार का बयान कोई मुख्यमंत्री दे सकता है? चुनाव के बाद तो बयान इस तरीके के आते हैं कि जनता जनार्दन है, जो भी फैसला जनता करेगी, जिसको भी वो अपना नुमाइंदा चुनेगी, हम उनका स्वागत करेंगे। हमने पूरा प्रयास किया, जनता के बीच में गए, हम अपनी बातों को रखा। अगर जनता को हमारी बातें पसंद आई होंगी तो निश्चित तौर पर हमें तीसरी बार मौका देंगे। अगर हमारी पॉलिसी और हमारा कार्यशैली जितनी भी हैं अगर जनता को पसंद नहीं आई तो वो निश्चित तौर पर सत्ता परिवर्तन करने का काम करें। क्योंकि चुनाव होने के बाद इस प्रकार के दावे करना ये कहीं ना कहीं एक बड़े इशारे की ओर संकेत देता है कि कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। आप ये देखिए कि क्या मुख्यमंत्री का मतलब ये है कि जो पोस्टल बैलेट पेपर आते हैं उसके साथ कोई खिलवाड़ ये करने वाले हैं, उसकी प्लानिंग इन्होंने पहले से कर रखी है, या कोई ईवीएम से छेड़खानी करने की प्लानिंग इन्होंने या वो हो चुकी है, या इसका इशारा इतने कॉन्फिडेंस तरीके से कोई व्यक्ति तभी कर सकता है जब कहीं ना कहीं कोई घालमेल हो चुका होता है। मुख्यमंत्री जिस तरीके से हमारे पास सभी व्यवस्थाएं हैं, सभी व्यवस्थाओं का मतलब क्या? कार्यवाहक मुख्यमंत्री के पास कोई व्यवस्था नहीं होती है, ये मुख्यमंत्री को निश्चित तौर पर पता होगा। कार्यवाहक मुख्यमंत्री केवल सत्ता को देखने के लिए होता है, कोई मंत्रिमंडल इनके पास नहीं है, किसी प्रकार का डिसीजन ये नहीं ले सकते हैं। फिर इनके पास कौन सी व्यवस्था है कि ये सरकार बना लेंगे और उन व्यवस्थाओं को यूज करके चाहे कुछ भी करना पड़े, ये इलेक्शन रिजल्ट को प्रभावित कर सकते हैं। आप इनके पूरे इंटरव्यू को देखिए और उसके बाद आकलन लगाइए। लेकिन एक बात तो है कि इस बार कोई पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है विपक्ष के तौर पर। विपक्ष के तौर पर हरियाणा की जनता चुनाव लड़ रही है। और हरियाणा के बारे में पूरा देश और पूरी दुनिया जानती है कि जब जनता कोई इलेक्शन लड़ती है या कोई अभियान छेड़ती है, उसके साथ खिलवाड़ कोई नहीं कर सकता, चाह कर भी नहीं कर सकता। और भले ही कितनी एजेंसी जो उसके हाथ में हों, कोई भी खिलवाड़ नहीं कर सकता। इसलिए मुख्यमंत्री के ये दावे भले ही कुछ खेल करने की ओर इशारा कर रहे हों, लेकिन इस बार हरियाणा की जनता कोई खेल होने नहीं देगी। नवनिर्माण पार्टी प्रदेशवासियों को सजग रहने की प्रार्थना करती है और सभी पार्टियों से अपने एजेंट को समझाने की भी अपील करती है कि आप फॉर्म 17 जो काउंटिंग से पहले कंफर्म करने की आवश्यकता होती है कि ईवीएम मशीन सेम सीरियल नंबर की है या नहीं है, कितने वोट उसमें डले या नहीं डले, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसकी जांच किए बगैर
गिनती शुरू नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, जो पोस्टल बैलेट पेपर है उनकी गिनती एक एक वोट की गिनती कंप्लीट होने के बाद ही ईवीएम मशीन को ओपन किया जाना चाहिए और ये पूरे हरियाणा में सुनिश्चित होना चाहिए। चुनाव आयोग से भी हमारी अपील है कि सबसे पहले एक एक बैलेट पेपर की गिनती करवाइए, उसके बाद ईवीएम मशीन को ओपन करके काउंटिंग शुरू कीजिए। अगर बाद में इस प्रकार का घालमेल किया गया तो निश्चित तौर पर जो मुख्यमंत्री ने इशारा किया है वो होने की संभावना से किसी भी तरीके से इनकार नहीं किया जा सकता। हम आपके मंगलमय जीवन की कामना करते हैं, पूरे प्रदेश के सौहार्दपूर्ण वातावरण की हम कामना करते हैं। मैं एमपी कौशिक नवनिर्माण पार्टी से, नवनिर्माण पार्टी आपके कुशल भविष्य की कामना करती है। हाँ, देखिए 8 तारीख को हम सरकार बना रहे हैं, मेरे पास सभी रिपोर्ट्स हैं और 8 तारीख के बाद आपके सामने है 8 तारीख को जनता देगी जवाब और ये कहेंगे कि ईवीएम है खराब। जनता जवाब देगी 8 तारीख को और ये आरोप लगाएंगे, ये कहेंगे ईवीएम खराब है, ईवीएम को दोष देंगे, ये देने वाले हैं, आप देखना है जी। मैंने क्या कहा है, 8 तारीख को जनता देगी जवाब, ये कहेंगे ईवीएम है खराब। मैंने कहा है कि पूर्ण बहुमत से हम सरकार बना रहे हैं और देखिए कई सीटों के ऊपर हमारा मुकाबला था, इसलिए हम अछूते नहीं हैं। कई सीटों पे मुकाबला में हैं हम। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही है। हम तीसरी बार हरियाणा के अंदर अपने कामों के बल के ऊपर आदरणीय मोदी जी और हमारा डबल इंजन की सरकार ने जो मिलकर के हरियाणा के लोगों के हित में निर्णय किए हैं वो लाजवाब निर्णय हैं। ऐसे नहीं है, लोगों के जीवन को सरल सुगम करने का काम और लोगों को राहत देने का काम, जो कांग्रेस ने लोगों को लाइन में खड़ा कर दिया था, जो कांग्रेस ने लोगों को प्रताड़ित किया था कि गैस का सिलेंडर भी 4 दिन के अंदर मिलता था, 4 दिन में भी अगर अंतिम व्यक्ति को नहीं मिल रहा है तो अगले 4 दिन वेट करनी पड़ती थी, उससे भी राहत दिलाई है। आम गरीब व्यक्ति तक योजनाबद्ध तरीके से हमारी सरकार ने लाभ पहुंचाया है और उसका एक पॉजिटिव मैसेज हर समाज के अंदर है, हर वर्ग के लिए काम किया है, बिना भेदभाव के हमने काम किया है और उसी के आधार के ऊपर मैं ये बात कह रहा हूँ कि 8 तारीख को भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है। मुख्यमंत्री जी, आप कह रहे हैं कि पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, आपके पास कितनी सीट आ रही है? मैं 8 तारीख को बताऊंगा। मैंने कहा है ना, मैंने कहा पूर्ण बहुमत की, आप इसकी चिंता मत करिए, हम पूर्ण बहुमत की सरकार बना रहे हैं। है जी, इन लोगों के साथ आप बात कर सकते हैं। देखिए वो भी चुनाव लड़े हैं, वो भी कहीं ना कहीं खड़े हैं, ऐसा नहीं है, उनका भी वोट बैंक है, जजपा का भी है वोट बैंक परसेंटेज। सीटें कितनी उनकी आती हैं वो आप उनसे पूछिए, मुझे तो मालूम नहीं, उनके अपने समीकरण है। जो आप एग्जिट पोल है, जितने भी एग्जिट पोल है, सब में भाजपा को नुकसान है, कांग्रेस करने की दावे जो है वो एग्जिट पोल में हो रही है। क्या आपको ऐसा लगता है सर इस एग्जिट पोल के बाद कि आपको 56 दिन मिले, ये दिन अगर ज़्यादा होते तो एग्जिट पोल विपरीत हो सकते थे? क्या आप नहीं, अभी विपरीत हैं, अभी भी विपरीत, आप चिंता मत करिए, क्योंकि एग्जिट पोल ने मध्य प्रदेश के अंदर ये बताते थे कि ये टक्कर है, छत्तीसगढ़ में कहते थे कांग्रेस जीत रही है, हमें तो बहुत नीचा 15-20 पे दे रहे थे छत्तीसगढ़ के अंदर, उत्तराखंड के अंदर हमें पीछे दिखा रहे थे, कांग्रेस को आगे दिखा रहे थे। देखिए एग्जिट पोल की इनकी अपनी एक थ्योरी है, इनका अपना सिस्टम है, वो भी अपने तरीके से कलेक्ट करते हैं, परंतु हम ग्राउंड के ऊपर काम कर रहे हैं। मैं तो डायरेक्ट लोगों के बीच में, हमारे नेता डायरेक्ट पब्लिक के साथ जुड़े हुए, पब्लिक से डायरेक्ट बात कर रहे हैं। आज हरियाणा प्रदेश के लोगों का ये मूड है कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मैं बार बार इस बात को कह रहा था और आज भी मैं उसी बात के ऊपर कायम हूँ। हम तीसरी बार मजबूती से हरियाणा के अंदर एक तरफा सरकार बना रहे हैं। लेकिन सरकार बनी नहीं है, लेकिन उससे पहले ही कांग्रेस में मुख्यमंत्री की लड़ाई जो हो रही है उसको कैसे देखते हैं? अभी बढ़ेगी, अभी तो चालू हुई है, अभी तो बढ़ेगी।
अब उसके ऊपर तो उनका इंटरनल विषय है, कौन मुख्यमंत्री बनेगा कौन नहीं बनेगा। रिजल्ट आने पर जो तोड़जोड़ बीजेपी करती है सोशल हमें तोड़ जोड़ की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं देखिए, मैंने आपसे, अगर मेरी बाइट आप देख रहे होंगे पिछली भी, मैंने शुरू से ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफा सरकार बना रही है। हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, आप चिंता मत करिए। सर इनेलो और जेजेपी का सर विकल्प खुला है एक तरह से। हैं जी, सीटें अगर जो आंकड़ा है 46 का नहीं पहुंच पाए तो जेजेपी और इनेलो का विकल्प खुला है। देखिए ये 8 तारीख के बाद बताएंगे आपको। 8 तारीख के बाद बिल्कुल आप सबको बुलाएंगे, चाय भी पियेंगे, खाना भी खाएंगे, बिल्कुल। तो क्या साथ दिया जाएगा? मैंने कहा है कि अभी भारतीय जनता पार्टी एक तरफा सरकार, क्योंकि मुझे विश्वास है पूरा, जब जरूरत पड़ेगी तो फिर विचार करेंगे ना। व्यवस्थाएं सारी हैं हमारे पास, व्यवस्थाएं सारी हैं। ऐसा सर क्या होगा कि चुनाव आपका प्रचार करते करते भी अशोक तंवर कांग्रेस में वापस चले रही, मतलब कोई कमी कहीं रही? नहीं, कोई हमारी तरफ से कमी नहीं रही। हम तो हर व्यक्ति को सम्मान देते हैं। हमने चौधरी वीरेंद्र सिंह को सम्मान दिया। हम जितना भारतीय जनता पार्टी ने चौधरी वीरेंद्र सिंह को सम्मान दिया, कांग्रेस ने मेरे ख्याल से जब तक कांग्रेस के अंदर, आज तक इतना सम्मान नहीं कांग्रेस ने दिया उसको जितना हमने दे दिया, और इतना सम्मान कभी कांग्रेस देगी भी नहीं इसको। और हमने अशोक तंवर को सम्मान दिया। हमारी पार्टी है जिसको अगर हम जिससे वायदा करते हैं उसको पूरा करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की खूबी है। ये दोगलेपन की बात नहीं करते। कांग्रेस तो दोगलापन कर देती है, कई बार कहती कुछ है करती कुछ है, परंतु हम जो बोलते हैं उसको पूरा करते हैं। और ये अशोक तंवर को पूछिए, क्योंकि उसके पैर में चक्कर है और उस व्यक्ति ने एक जगह नहीं वो टिक नहीं सकता। वो शायद यहाँ कितने दिन टिकेगा, ये अशोक तंवर को आप पूछ रहे हैं। आपको ये लगता है कि जिस तरह से जो दूसरी पार्टियों से आए थे और वो छोड़ के जा रहे हैं और उनको लग रहा है कि सत्ता जा रही है, तो आपकी जो पार्टी के कैडर के नेता थे उनको आप ज़्यादा वैल्यू नहीं दे पाए? लोकसभा का चुनाव आपने हिसाब अंकी जी, सत्ता नहीं जा रही, आप गलत, दोनों ही छोड़ करके चले गए। अंकी जी आप ये शब्द पहले तो वापस लीजिए। भी सत्ता जा रही है, सत्ता नहीं जा रही, उनको लगता है सत्ता नहीं। हम सेवा करने के लिए हरियाणा में आए, हम सत्ता के लिए नहीं आते, हम सेवा के लिए आते हैं। इस बात को मैं स्पष्ट कर देता हूँ। कांग्रेस सत्ता के लिए आती है, हम सत्ता के लिए नहीं आते, हम सेवा के लिए आते हैं। और हमने पिछले 10 वर्षों में मोदी जी के साथ मिलकर के हरियाणा प्रदेश का जितना विकास हमने 10 वर्षों में किया है, कांग्रेस ने पिछले 55 सालों का इतिहास उसका गणा दीजिए, उतना वो काम नहीं कर पाए जितना हमने 10 वर्षों में किया है। और मैं फिर आपको ये कह रहा हूँ कि हम सत्ता में, आप कह रहे हैं कि वो हो रहे हैं, हम सेवा करने के लिए 8 अक्टूबर को फिर आ रहे हैं। ये हम पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूँ, मैं कोई वैसा तो नहीं बोल रहा हूँ। मुझे ग्राउंड की रिपोर्ट, मेरे पास जितनी रिपोर्ट है शहर रिपोर्ट है, हम सेवा के लिए लगातार कह रहे हैं कि अब की बार मुख्यमंत्री आवास में मौसम। हाँ अच्छी बात है, मुख्यमंत्री उन्होंने ठीक है सत्ता के अंदर हैं जी, वो उनका अपने अंकल होते हैं। हमारा नेता है वो, हमारा नेता है वो पार्टी का, उसमें कोई दौरा ही नहीं है, कह सकता है। धन्यवाद। देखिए आपको ये लगता है कि आप पार्टी कैडर को उतना नहीं मान सम्मान दे पाए? अब की बार टिकटों का वितरण भी जिस तरह से हुआ कि उससे नाराज हुए और उससे कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसान उठाना। सभी को सम्मान दिया है, सभी कार्यकर्ताओं को सम्मान दिया, सभी कार्यकर्ता काम पर लगे हैं और कार्यकर्ताओं की मेहनत की वजह से तीसरी बार सरकार आई। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद।